यह जन्म से ही एक असाधारण रेस हॉर्स था, लेकिन कोई भी उसकी असली क्षमता पहचान नहीं पाया। वह बाकी घोड़ों से आधे आकार का था, फिर भी उनसे 2 गुना खाना खाता था। खाना खत्म करने के बाद वह बस लेट जाता और सो जाता। मालिक ने सी बिस्किट को आलसी घोड़ा समझकर मुफ्त में एक ट्रेनर को दे दिया। ट्रेनर ने जॉकी को उसे चाबुक से काबू में करने का आदेश दिया। पीठ से उसकी प्रतिभा नहीं जागी, इसके बजाय धीरे धीरे उसका हौसला टूटने लगा। आखिरकार सी बिस्किट को पूरी तरह बेकार मान लिया गया और उसे दूसरे रेस घोड़ों का अभ्यास साथी बना दिया गया, जानबूझकर रेस हरवाने के लिए, ताकि दूसरे घोड़ों का आत्मविश्वास बढ़ सके। लेकिन अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। सी बिस्किट को बार बार बेचा गया और हर हफ्ते 2 सस्ती नीलामी रेसों में उतारा गया। लगातार अपमान ने उसका स्वभाव उग्र बना दिया। वह किसी भी जॉकी को अपने पास नहीं आने देता था। ट्रेनर ने उसे पूरी तरह निराशाजनक मान लिया और $2000 में मांस के लिए बेचने का फैसला कर लिया। यह कीमत अनुचित नहीं थी। चैंपियन घोड़े लंबे, ताकतवर और चमकदार होते हैं, जबकि सी बिस्किट सिर्फ लगभग 5 फीट ऊंचा था और चाबुक के निशानों से भरा हुआ था। लेकिन ट्रेनर टॉम स्मिथ ने पहली नजर में ही सी बिस्किट में कुछ खास देख लिया। उसे उसकी आंखों में आत्मविश्वास नजर आया। टॉम ने अपने मालिक को उसे खरीदने के लिए मना लिया, यह वादा करते हुए कि वह एक दिन घुड़दौड़ की दुनिया का दिग्गज बनेगा। फिर भी सी बिस्किट का उग्र स्वभाव बना रहा। अनुभवी सवार भी उसके पास जाने से डरते थे। उसकी बेकाबू प्रकृति ने अनुभवी टॉम को भी असमंजस में डाल दिया। तभी टॉम की नजर एक और जिद्दी आत्मा पर पड़ी, एक आदमी जो 4 ताकतवर आदमियों के सामने भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सी बिस्किट की आत्मा भी उतनी ही प्रखर थी। दोनों के स्वभाव एकदम मेल खाते थे। टॉम ने काफी देर तक दोनों को देखा और विश्वास कर लिया कि यही आदमी सी बिस्किट को सच में संभाल सकता है। जैसा टॉम ने सोचा था, रेड पॉलर्ड ने जल्दबाजी में घोड़े पर सवारी नहीं की। उसने आधा सेब निकाला और सी बिस्किट को दोस्ती के तौर पर पेश किया। सी बिस्किट ने इस अपनत्व को महसूस किया और शांति से रेड को अपनी पीठ पर बैठने दिया। लेकिन उनका पहला प्रशिक्षण सत्र आसान नहीं था। सी बिस्किट अपनी रफ्तार नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वह बेतरतीब और असंगठित तरीके से दौड़ रहा था। टॉम ने समस्या बताई। सी बिस्किट को बचपन से ही गोल गोल दौड़कर रेस हारने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे पीछे रहने की आदत उसमें बस गई थी। उसके भीतर की जंगली आत्मा को फिर से जगाने के लिए टॉम उसे जंगल के इलाके में ले गया और रेड को खुलकर सवारी करने दी। घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक वह खुद रुकना न चाहे। खुले मैदान को देखकर सी बिस्किट और भी उत्साहित हो गया। वह जंगलों, खेतों और पत्थर के पुलों को पार करता हुआ बिना थके दौड़ता रहा। उसने बिना किसी रोक टोक के अपनी असली प्रकृति को मुक्त कर दिया। टॉम 2 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। उधर रेड बेहद खुश था। इस एहसास ने उसे यकीन दिला दिया कि सी बिस्किट कोई साधारण घोड़ा नहीं है।